चलो भाई, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो। आज का बहुत ही प्यारा दिन है। ऐसे ही मतलब फ्राइडे है, ऐसे ही मतलब अच्छा दिन है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ठीक है। और आई होप आप सब और आपके घर वाले सब एकदम बढ़िया और सुंदर है। और लाइव वाली जनता को भी गुड गुड आफ्टरनून। यस, चलो, वेरी नाइस। ग्रुप पे वो लिंक विंक भेजना है ना। चलो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले यूनिट 1, है ना। यूनिट 1 नेचर एंड स्टडी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, करेक्ट। तो ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमारे लेक्चर जैसे ही खत्म होगा, थोड़ी सी आवाज एको हो रही है क्या? हो रही है, हाँ। हेलो, अब सही है? हाँ, अब सही है, एकदम सही है। हाँ जी। सो एज आई वाज सेइंग कि जैसे ही हमारा लेक्चर आज खत्म होगा, बाय दैट टाइम आप लोगों को 2 नोट्स मिलेंगे एप्लीकेशन पे। एक जो ये वाले नोट्स जो मैं स्क्रीन पर कल दिखाए थे, ये वाले नोट्स सिर्फ यूनिट 1 के, और साथ ही साथ आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। करेक्ट है? ठीक है। तो आपको दोनों ही नोट्स मिलेंगे। इसमें मैंने एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को वेल्थ वेलफेयर की डेफिनेशन दे रखी है। द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, ये सब मैंने दे रखी है। आप लोग उसको रीड कर लेना, बस उसके ऑथर्स का नेम याद कर लेना। ठीक है। अदर देन दैट जो मैंने आप लोगों को इसमें लिख कर दिया है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरी मानो तो अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया जो मैंने लिख कर दिया है हैंड रिटन फॉर्म में, वो भी इनफ है। ठीक है। बट फिर भी एक बार दोनों रेफर कर लेना। ठीक है। ऑल सेट, ऑल सेट फॉर द लव ऑफ इकोनॉमिक्स। आग लगाने के लिए तैयार? यस, चलो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो फटाफट से आते हैं। कल मैंने आप लोगों को स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखवाया था। ठीक है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कल एक बहुत ही बढ़िया चीज लिखी थी, वो है बीबी पिन इज BUI। बीबी पेन क्या है हमारी? BUI। बीबी पेन याद है? ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी की पेन होती थी, ठीक है, एक पेन होती थी जो आपको एक दूसरे से शेयर करना पड़ता था। ठीक है। उसी से आप कनेक्ट हो सकते। अब तो अपन क्या है, व्हाट्सएप पे नंबर सेव किया और आप कनेक्ट हो गए। पर पहले ऐसा नहीं होता था कि नंबर सेव करा और आप एक दूसरे को ब्लैकबेरी पे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता था। पहले ब्लैकबेरी पे आपको पिन शेयर करनी पड़ती थी, तो आप एक दूसरे से ब्लैकबेरी पे कनेक्ट हो सकते हैं। अब तो सब बंद ही हो गया, ये सब फालतू चोचलेबाजी थे, बंद हो गई। ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हमारा उससे क्या बना? बीबी पिन BUI। ठीक है। बी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। फिर दूसरा बी फॉर बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर पिन में P फॉर प्रैग्मेटिक, I फॉर इनकॉर्पोरेट मैक्रो एलिमेंट्स, करेक्ट है। फिर N फॉर नॉर्मेटिव साइंस, BUI, B फॉर business economics is art, U for use of market theory and I for interdisciplinary। मेरी जो अभी जो रिसेंटली अपने सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरी उनसे जब बात हुई, उन्होंने बोला मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें फर्स्ट चैप्टर में जो आता है, लाइक मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड उनसे बात की, ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम आती है, इस चैप्टर में क्या। फर्स्ट चैप्टर के लिए उन्होंने क्या बोला? मैम को याद नहीं होते पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स याद नहीं हो पाते। तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया? एक्रोनिम बना लिया। आ रही है क्या बात समझ में? तो आई थिंक नाउ लाइफ विल बी इजी। ठीक है। सो अब हम आते हैं। ठीक है। मैम कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके पेपर में? देखो पेपर मेरा नहीं है, मैंने बना रही हूँ। सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ एज अ मेंटोर, ठीक है, एज अ टीचर। पेपर तुम्हारा ही है। जब तुम पेपर दोगे तुम ही फाउंडेशन क्लियर करोगे, फिर तुम ही इंटर में आओगे, करेक्ट है। तो पेपर तुम्हारा है। और आई कैन नॉट डिसाइड कि तुमको कितने मार्क्स आएंगे। मैं तो 100 मार्क्स चाहती हूँ, मैं तैयारी 100 की करवाऊंगी, बट तुम क्या करके आते हो पेपर में वो तुम्हारा होता है। मेरी एक टीचर है, वो हमेशा ये कहती थी कि मेरी मेंटोर, वो ये बोलती है कि सौम्या तेरे साथ जितने भी लोग हैं ना, जो अभी साथ है तेरे, ठीक है, वो अभी साथ है, पर एग्जाम में तू अकेले बैठेगी। ठीक है। तो आपके कितने भी दोस्त है साथ में जो बोल रहे हैं अभी तू पढ़ ले, अभी मत पढ़, चलना चाय पी के आते हैं, चाय के साथ जो भी करके आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप अकेले बैठते हो, कोई भी नहीं बैठता आपके साथ। आ रही बात समझ में?
ठीक है, तो जो 2 घंटे बैठते हो आप, 1 घंटा बैठते हो, 3 घंटे बैठते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, इंटर फाइनल जैसा भी आप अकेले बैठोगे, उस हिसाब से आप अकेले तैयारी करना। ठीक है, रेडी, ऑल सेट, नाउ सो बीबी पेन BUI हम लोगों ने पढ़ा। अब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस। साइंस आप लोगों को क्या समझ में आता है? साइंस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड कॉज। फिक्शन नहीं, फिक्शन तो कहानी होती है, फिक्शन तो कहानी होती है, कहानी पे बेस्ड नहीं होता। साइंस इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट्स, करेक्ट है। वैसे ही हमारे इको भी बेस्ड है। अरे मैम हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, कि प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, सो इट इज अ प्रूवन फैक्ट, है ना। और ये ऐसा नहीं कि हमने बस ऐसी रात सुबह उठे बोला क्या करें आज, चलो लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा नहीं है। इट वॉज बेस्ड ऑन अ कॉज, पहले हमने उसका इफेक्ट ट्राई किया कि क्या ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स डेवलप होते हैं कि सन राइज फ्रॉम ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट, ये जो हम पढ़ रहे हैं करेक्ट है। जितने भी हम लोगों ने, याद है कार्बन कंपाउंड, 8th स्टैंडर्ड में कार्बन कंपाउंड पढ़ा था एक बार, याद नहीं होते थे उसके नाम, है ना। सो दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन साइंस। वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स भी साइंस पे बेस्ड होता है, क्लियर है। उसमें भी फैक्ट्स आते हैं, उसमें भी कॉज आते हैं, उसमें भी इफेक्ट्स आते हैं, क्लियर है। दूसरा बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो किस पे बेस्ड है? माइक्रो पे। याद है अपन कल पॉइंट्स पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे अपन लोगों ने, क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे? हाँ, इंडिविजुअल मार्केट, कंपटीशन, प्राइस लेवल, याद आ रहा है सबको? तो ये इट इज बेस्ड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इट इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ना इमोशंस पे काम नहीं करता। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट इमोशंस, ठीक है। इट इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकली काम करता है कि मार्केट में प्रैक्टिकली कैसा होगा, करेक्ट है। एक सीधी सी एग्जांपल, एक सीधा बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूं मैं। तो हर घर की एक अपनी दुकान होती है, ठीक है। आपके घर की भी एक दुकान है जहां से आप हमेशा सामान खरीदते हो, ठीक है। फिर आपको रियलाइज हुआ कि जब आप ऑनलाइन जेप्टो से मंगवा रहे हो तो वो आपको सस्ता पड़ रहा है। क्या आप वो सस्ता खरीदोगे या फिर जहां से खरीदते हैं वहीं से खरीदेंगे, भले महंगा? सस्ता, करेक्ट है, सस्ता। यहां पर आप इमोशंस बीच में लाए क्या? नहीं लाए। सो वी ऑल से दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। ये सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट इज इसमें मैक्रो एलिमेंट्स भी आते हैं। देखो भाई बिजनेस तो तुम्हारा खुद का है, ठीक है। जैसे माइक्रो इज समथिंग विच इज कंट्रोलेबल। माइक्रो क्या होता है? कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, है ना। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे कंट्रोल में, कॉस्ट प्राइस हमारे कंट्रोल में, ये सब अंदर इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। बट मैक्रो फैक्टर्स बाहर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, करंट बजट क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, कंपटीशन लॉस क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट क्या चल रहा है। अब तुमने तो बढ़िया बढ़िया बिजनेस पॉलिसी बनाई, तुम टर्की में बैठे और अर्थक्वेक आ गया, क्या कर लोगे? नेचुरल एनवायरनमेंट है, अनकंट्रोलेबल। सो दीज आर व्हाट? मैक्रो फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस टॉक्स अबाउट हमारा आज बिजनेस क्या है, व्हाट इट इज टुडे, हम क्या बेचते हैं, हम कौन से मार्केट में है, हमारे क्या कस्टमर्स, हमारी अभी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, दैट इज पॉजिटिव साइंस। पर बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस पे नहीं चलता। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस पे चलता है कि हमें कैसा बनना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है। कोई भी कंपनी अगर कुछ नया प्रोडक्ट लाती है तो ऐसे नहीं कि आज सुबह उठे और आज प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नहीं, कंपनी ने पहले प्लान किया और आज प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो जो पास्ट के लिए फ्यूचर है वो प्रेजेंट है, पास्ट के लिए जो फ्यूचर है वो टेक्निकली प्रेजेंट है, पर प्रेजेंट के लिए जो फ्यूचर है हमें उसके लिए काम करना है, विच इज नॉर्मेटिव साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, मतलब
इट डिसाइड्स व्हाट शुड बी। एक्चुअली शुड भी नहीं, इसकी जगह वर्ड आता है ought टू बी। ought का मतलब क्या होता है? एकदम कंपल्सरी। एक तो होता है शुड, एक होता है मस्ट, और एक होता है ought। ये वर्ड क्या है? ought। शुड मतलब करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जब चाहिए लग जाता है दैट इज शुड। एक होता है मस्ट, मस्ट मतलब कैसा होना पड़ेगा, पड़ेगा, यू मस्ट कम, आना पड़ेगा। और एक होता है, हाँ अच्छा सॉरी, ठीक है, मुझे लगा, ठीक है। एक होता है ought। ought का मतलब क्या होता है? होना है, आपके पास चॉइस नहीं है। क्लियर है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस। क्लियर है सबको? यस, बढ़े आगे। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, कला, क्रिएटिविटी। अच्छा, कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो आपको बड़े पसंद है? मैगी का मैगी का एड ही तुम्हें मैगी पसंद है, सच बताओ तो। ए बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? हाँ, तुम सोचो, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मार्केट है, प्रॉपर स्टैब्लिश्ड मार्केट है, ठीक है, पर एक कंपनी है जिसने सोचा कि यार इस मार्केट में घुसना है ना, बोले क्या करे क्या करे क्या करे, फ्री में बांट दो, पैसा तो अपने पास है। किसने किया ऐसा? जियो। तुम सोचो, आर्ट, क्रिएटिविटी, मतलब जियो ने ऐसा मार्केट तोड़ा, ऐसा मार्केट तोड़ा कि वोडाफोन आइडिया को मर्ज करना पड़ गया, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। आ रही क्या बात समझ में? सो दैट इज क्रिएटिविटी। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट? क्रिएटिविटी। क्लियर है? बिना क्रिएटिविटी के आप इकोनॉमिक्स, आप अपनी बिजनेस की इकोनॉमी नहीं चला सकते। नेक्स्ट इज इट यूजेस मार्केट थ्योरी। मार्केट थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है? भाई आपका मार्केट कौन सा है? आपका परफेक्ट कंपटीशन है, पढ़ा है ना सबने? मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, किस तरह का मार्केट है, वो मार्केट थ्योरी आपको यूज करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मार्केट। क्लियर है? यस। एंड लास्ट इज इट इज बेस्ड अपॉन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। करेक्ट है? सो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है मल्टीपल थ्योरीज, ठीक है। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? थ्योरीज, ठीक है। तो इको जो होता है ना, वो भी बहुत सारी थ्योरी पर बेस्ड है, बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारा मैथमेटिक्स यूज होता है। आ रही बात समझ में? मैथमेटिक्स को यूज करते हुए इको में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, मैथ्स यूज होता है, कंपैरिजंस यूज होते हैं, एबीसी एनालिसिस, बहुत सारी थ्योरीज है जो यूज होती है इको में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल थ्योरी। मल्टीपल थ्योरी का एक फैंसी नाम है, क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। आ रही बात समझ लो? इंटरडिसिप्लिनरी को अगर हम एकदम देखें इजी लैंग्वेज में तो क्या नाम है इसका? मल्टीपल थ्योरीज। क्लियर है? अब फटाफट से बताओ, बीपी पिन क्या है हमारी? बीयूआई। बी, बी, बी फॉर बेस्ड ऑन साइंस, जोर से बोलेंगे, बेस्ड ऑन साइंस। दूसरा भी क्या है? बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद पिन, पी फॉर प्रैग्मेटिक, आई फॉर इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो एनालिसिस। उसके बाद एन फॉर नॉर्मेटिव, बी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट, फिर यू फॉर यूजेस मार्केट थ्योरी, एंड आई फॉर इंटरडिसिप्लिनरी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यूएस का मार्केट एकदम क्रैश हो जाता है, क्या हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी? यस, इंटरडिसिप्लिनरी। आ रही क्या बात समझ में? सो व्हाई डू वी कॉल इट इंटरडिसिप्लिनरी? इसमें मल्टीपल थ्योरीज इन्वॉल्व है, और एक थ्योरी के बिना दूसरी थ्योरी काम नहीं कर सकते। ये सब आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, दे आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर कि आप एक थ्योरी के बिना दूसरी थ्योरी रन नहीं कर सकते, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में सारी थ्योरी चाहिए। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? स्कोप एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बढ़े आगे। पर अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करता है? सबसे पहला बात करता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। याद है वो दिन जब मैंने बताया था कि एक बड़ी सी गाड़ी लॉन्च हुई है, हाँ,
और प्रॉपर डिमांड की फोरकास्टिंग की जा रही है कि हमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने। अभी यूनिट्स प्रोड्यूस करना चालू नहीं किया है, अभी तो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तुम वो अंकल के साथ, याद है वो अंकल के साथ मैं प्रॉपर्टी खरीदने गई थी, है ना? तो वो क्या करता है, आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, रियल एस्टेट, वो लोग एक जमीन खरीदते हैं बड़ी सी, उसमें लेट्स से उन्हें 5 टावर लॉन्च करने हैं, 5 विंग्स, ABCDE ऐसे 5 विंग्स लॉन्च करनी है, करेक्ट है? तो वो 2 विंग लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करना मतलब कि बिकने के लिए तैयार। बिकने के लिए तैयार का मतलब ऐसे नहीं कि बन गई है, हम इसको बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, अब इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग अब शुरू हो रही है और आप इसको भी खरीद सकते हो। अभी खरीदोगे तो सस्ते में बिकेगी, ठीक है? अब जिस डिमांड के हिसाब से A और B टावर बिकेगा, उस हिसाब से वो बचे हुए 3 टावर्स बनाएंगे, वरना बनाएंगे ही नहीं। आ रही क्या बात समझ में? तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसकी डिमांड समझ ली, डिमांड फोरकास्टिंग। आ रही बात समझ में? और ये किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर है? दूसरा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन और कॉस्ट आपस में इंटररिलेटेड है। कितना प्रोडक्शन करना है वो डिपेंड करता है कितनी लागत, कॉस्ट लगेगी, है ना? अरे भाई कॉस्ट तो जेब से देनी है ना अभी, ठीक है? चलो फंडिंग भी मिल गई तो भी उनका पैसा उनको इन्वेस्टर्स को रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। दिखते हैं ना सब शार्क टैंक, ठीक है? तो द पॉइंट इज कि प्रोडक्शन और कॉस्ट आपस में जुड़े हुए हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना कॉस्ट आपको लग रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस इकोनॉमी चलाओगे, करेक्ट है? और प्रोडक्शन कॉस्ट किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। प्रोडक्ट थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। क्लियर है? अरे सिंपल, 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए प्रोड्यूस करे, बी प्रोड्यूस करे, PPC, है ना? पढ़ा है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है? तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज DP हो गया, D फॉर डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ठीक है? P फॉर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, MRP, M फॉर मार्केट स्ट्रक्चर, हमारा फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर। ऑल ऑफ दीज आर अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हम डिसाइड करेंगे। ये मेरा गांव है, मैं इस गांव की जयकांत शिकरे, ये वही है, ठीक है? माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स आर जस्ट लाइक कि आपके कंट्रोल में इन्वेंट्री, डिमांड, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कहां से लें, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, आप डिसीजन ले सकते हो, पर मैक्रो फैक्टर्स का आप डिसीजन नहीं ले सकते। दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या बोल रही जनता, मैम आप मुंबई आ सकते हो? ये पक्के में रोहन सर है। अरे यार एक नंबर। चलो यस, अरे मुंबई से याद आया, कल मैं लखनऊ जा रही हूँ, ठीक है? तो अगर कोई भी लाइव वाली जनता, तुम तो यही हो, पर कोई भी लाइव वाली जनता अगर बाय चांस लखनऊ में रहती है तो प्लीज मिलेंगे अपन, है ना? चलो, सो कमिंग बैक टू दिस, मैक्रो फैक्टर्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम। अरे कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है? इकोनॉमी आपकी कौन सी है? आ रही है क्या बात समझ में? सबसे पहला। दूसरा, एक बिजनेस साइकिल क्या चल रही है? अरे यूएस में रिसेशन आ रहा है ना, एप्पल ने 10,000 एम्प्लॉयज को निकाला, गूगल ने 20,000 एम्प्लॉयज को, वो रैंडम नंबर्स बोल रही हूँ मैं, बट थाउजेंड्स में ही निकाला, इतना मुझे मालूम है। तो गूगल, एप्पल जो निकाल रहा है इतने लोगों को, रिसेशन, बिजनेस साइकिल क्या चल रही है, ठीक है? राइट, इंडिया में भी आएगा, 2023 में रिसेशन आएगा, क्लियर है? राइट, तो करंट बिजनेस साइकिल क्या है? रिसेशन है, डिप्रेशन है, बूम है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, टोटल सेविंग्स क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, आप अपनी देश के हिसाब से ही धंधा कर सकते हो। देश का जो GDP है, देश का जो GNP है, वो आपके धंधे को बहुत ही बड़े लेवल पर अफेक्ट करता है, और कंट्रोलेबल भी तो नहीं है, करेक्ट है? राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है ना? अगर गवर्नमेंट ने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आज चाहूं तो क्या मैं खुद जाके अपना एक एयरपोर्ट डाल सकती हूँ? सौम्या कटारिया पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डाल सकती हूँ क्या? नहीं डाल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोनोपोली ले रखी है उसकी, कि एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट का, हाँ टेंडर वो अडानी को दे रखे हैं, ठीक है? मैं क्या खुद की डाल सकती हूँ? सौम्या कटारिया रेलवेज
srctc.com, हाँ नहीं कर सकती, ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी है कि मोनोपोली रहेगी। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें कितना सपोर्ट करिए विथ रिस्पेक्ट टू सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। जनरल पर्पस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जनरल पर्पस लोन्स। जनरल पर्पस लोन्स क्या होता है? रैंडम खर्चे के लोन चाहिए सर, घर ही नहीं चल रहा, करेक्ट है। फिर एक होता है बिजनेस लोन, तो बैंक्स हमें उसके लिए कितना सपोर्ट कर रही है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड करंट अकाउंट। तो इन सब में बैंक्स ही मदद करती है, जो बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। देखो ना, नीरव मोदी ने कितना ग्रो कर लिया। नीरव मोदी याद है? पीएनबी स्कैम, पीएनबी स्कैम पता है क्या हुआ था? पीएनबी में क्या हुआ था? तो बेसिकली जब भी नहीं, मैं बता दूं तो टेंशन में बताऊं, मैं हूं ना, मैं आई इसलिए हूँ, ठीक है, टेंशन में आ गए, ठीक है। देखो तो हुआ क्या, तो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे कोई भी बाहर बैंक से लोन लेने जाते हो, है ना, तो आपको कोई इंडियन बैंक से एक एलओसी लेना पड़ता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक तरह की गारंटी होती है कि जो भी इंडियन सिटीजन फॉरेन बैंक से लोन ले रहा है, अगर वो भाग गया, वो डिफॉल्ट कर गया, वो लोन नहीं दे पाया, तो इंडियन बैंक उसके बदले रीपे करेगी। और इंडियन बैंक को देना भी पड़ता है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, करेक्ट है, फॉरेन बैंक इन्वॉल्व है। तो वही हुआ, फॉरेन बैंक है, उससे नीरव मोदी ने लोन लिया, और जो पीएनबी है जिसमें नीरव मोदी का अकाउंट था, उसमें पीएनबी के एक एमडी ने, क्या नाम था उसका, हाँ पीएनबी का एक एमडी था, उसने एक एलओसी इशू कर दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट, किसको? फॉरेन बैंक को, कि अगर नीरव मोदी ने डिफॉल्ट किया लोन का, तो हम उसके बिहाफ पे रीपे करेंगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज बताती हूँ मैं बहुत अच्छी। पहली बात, तो जिसने एलओसी इशू किया था उसके पास ये राइट नहीं था करने का, है ना, उसके पास वो ऑथोरिटी नहीं थी कि वो इतने बड़े अमाउंट का कर दे। दूसरा अमाउंट था 9,000 करोड़ रुपए, और तीसरा नीरव मोदी भाग गया, तो पीएनबी स्कैम्ड, ठीक है, पीएनबी के साथ हो गया बहुत बड़ा उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया करके नीरव मोदी भाग गया। क्लियर है? यस। तो बेसिकली बैंक्स इसमें आपको सपोर्ट करती है, लाइक बैंक गारंटीज देती है, बैंक गारंटीज, बीजी समझो, बैंक गारंटी, ठीक है, मेरे को कोई रॉ मटेरियल सप्लायर से पैसा उठाना है, ठीक है, और मेरे पास अभी पैसे नहीं उसको देने के लिए, तो बैंक मेरे भी पे गारंटी दे देती है कि आप अभी इसको सप्लायर को, आप अभी इसको गुड सप्लाई कर दो, हम इसको पैसे देते हैं और ये आपको रीपे बाद में कर देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक गारंटी। लास्ट इज आपका सोशल, गुस्सा नहीं है, सॉरी, चले जाऊंगी थोड़ी देर में। सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या बोलता है? सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये बोलता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका करंट सोशल एनवायरनमेंट क्या है, आर दे रेडी फॉर द प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू गिव, ठीक है। आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? अब तुम आज अगर अफगानिस्तान में बैठे हो, हाँ, अभी उसका स्टेट कैसा है, करंटली सिचुएशन कितनी खराब है, और उस समय तुम तालिबान से आकर रिक्वेस्ट करो सर एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था, करूं क्या? हाँ, राइट। तो ये सब वहां पर अभी फिलहाल नहीं चल, तो करंटली द पॉइंट इज कि आपका सोशल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, उस हिसाब से। जैसे जो इलेक्शन ईयर होता है वो पूरा साल ही सोशल अनरेस्ट वाला होता है, जैसे 2024 होगा, अनरेस्ट रहेगा कंट्री में, इलेक्शन वाला ईयर है। आ रही है बात समझ में? उस समय कुछ भी नया करना आपके लिए बहुत खतरा वाला हो सकता है। क्लियर है? यस, डन। मैम इतने अब्रीविएशन कैसे, इतने याद रखने के लिए? देखो सीधी सी बात है, आपको ये पॉइंटर्स तो याद नहीं होंगे, अगर अब्रीविएशन से याद कर लिए तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें पॉइंट क्या था। तो आपको बस याद रखना है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीबीपीएन बीयूआई, और माइक्रो इकोनॉमिक्स डीपी एमआरपी आईटीआर, ठीक है। अगर ट्रस्ट में 5 बार भी अगर आपने इसको पढ़ लिया, कितनी बार? 5 बार, आपको याद हो जाए। क्लियर है सबको? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा? हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम क्या चल रहा है, उसके बाद दूसरा बिजनेस साइकिल, तीसरा नेशनल इनकम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेक्स्ट इज बैंक्स, और लास्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तीनों एकदम क्लियर है, मजेदार तरीके से
आग लगा दी क्या? आग लगा दी, ठीक है। यस, दिल्ली से होके जाना आप। हाँ, दिल्ली। यार दिल्ली में एक्चुअली आने वाली हूँ, दिल्ली में काफी सारी जनता है, तो मैं दिल्ली में आना तो चाहती हूँ बहुत जल्दी, और आऊंगी। बट लखनऊ में मैं कहाँ मिलूंगी? लखनऊ में देखो 19th को तुम मेरे को सजेस्ट करो यार, लखनऊ में कहाँ आ सकते हैं, मेरे को वो कुछ अच्छी लोकल चीजें खानी है। तो अगर लखनऊ में कोई आप अच्छी लोकल प्लेस बता सकते हो तो अच्छी बात हो जाएगी, बट डू टेल मी, ठीक है। मैं वैसे आज इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दूंगी इस चीज की, सो उसमें मैं बता दूंगी इंस्टाग्राम पे कि कब कहाँ कैसे, तो अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसको आपको कितनी बार लर्न करना है? 5 बार। फटाफट से आप आएंगे किस पे? हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स पे। किस पे आएंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स पे। आ जाओ, इजी लग रहा है ये? चलो, अब हमारी इकोनॉमी की 3 मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी की 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to produce. What to produce, how to produce, whom to produce. What to produce, how to produce, whom to, for whom to produce. Whom to produce नहीं, for whom to produce. एक for से पूरा मीनिंग बदल जाता, समझ रहे हो तुम? सो what to produce का मतलब क्या होता है? क्या प्रोड्यूस करना है? एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस करें या इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करें, है ना? एक गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि कौन से प्रोड्यूस करें? एग्रीकल्चरल करें या फिर इंडस्ट्रियल करें? करेक्ट है, ये सबसे पहली दुविधा है गवर्नमेंट की। अच्छा, जो भी वो प्रोड्यूस करने का डिसाइड करेंगी, ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स एलोकेशन होगा, है ना? राइट, पहला। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या बोलता है कि आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? देर आर 2 डिफरेंट टेक्निक्स, वन इज लेबर एंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें हम मशीन्स कम खरीदते हैं, लेबर के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है ना? तो हमारे यहाँ पे कौन सी टेक्निक ज्यादा चलती है? लेबर इंटेंसिव। चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव। आ रही है क्या बात समझ में? यस, तुम्हें पता है चाइना को सरपास कर दिया इंडिया ने, बीइंग द मोस्ट पॉपुलस मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री। मालूम है ये? नहीं मालूम? रीड करते हो? ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जिस कंट्री में आप डिपेंड, जैसे यूएस में जाओगे वहां पर पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनको कैपिटल इंटेंसिव पे जाना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस क्या बोलता है? दैट इज नेशनल इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे वही पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या आएगा एग्जैक्टली exactly? किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो किसके लिए करेंगे? एज ग्रुप और जेंडर, रिच पुअर। ठीक है, तो बेसिकली आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो। करेक्ट है? अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डाल रही है गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने के उसमें, इसका मतलब वो रिच के लिए प्रोडक्शन कर रही है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डाल रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इसका मतलब वो पुअर के लिए पैसा डाल रही है। आ रही बात समझ में? दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अच्छा, अब एक चौथा आ गया है जिसका नाम है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चौथा नया ऐड हुआ है, पहले सिर्फ 3 ही होते थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब चौथा आ गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या प्रोविजन करें। हम लोग हमेशा प्रेजेंट का सोच रहे हैं, क्या कि आज क्या प्रोड्यूस करें, आज कैसे प्रोड्यूस करें और आज किसके लिए प्रोड्यूस करें। पर अभी तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, हमें फ्यूचर का भी तो सोचना पड़ेगा, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम आगे के लिए फ्यूचर के लिए पैसा कैसे डालें।
आज जो हम बेनिफिट्स भुगत रहे हैं वो पहले का पैसा डाला हुआ, वो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं जिसका फायदा हम आज उठा रहे हैं। तो आज जो हम पैसा डालेंगे, हम मतलब गवर्नमेंट, उसका फायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो अब टेक्निकली चार सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और चौथा व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये चार ही हैं। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें आएंगी, पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। डन डन डन, यस, ठीक है, डन, ठीक है। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस लाइव वाली जनता सब ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, और फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। वंस दिस इज ओवर देन वील गो विद डिमांड। ठीक है, फिर हम लोग डिमांड के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, यस, जिसमें से हम लोग बेसिक तो पढ़ ही चुके हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि नेगेटिव स्लोप, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब हमारा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, बट डोंट वरी, है ना, अपन अच्छे से करेंगे इसको। लाइव वाली जनता को क्लियर है? यस। अच्छा, एमसीक्यू के लिए एक दो चीजें ध्यान रखना गाइस। सबसे पहला, एमसीक्यू के कुछ रूल्स हैं। 4 एमसीक्यू होंगे, चार ऑप्शंस आएंगे। जब तक मैं सवाल खत्म नहीं करूं तुमको जवाब नहीं देना है। अगर किसी ने जवाब दे दिया पहले ही, तो उसके जो पास वाला होगा वो गाना गाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, और ठीक है, और इसके अलावा एमसीक्यू के लिए आप लोगों को, अच्छा, जो इसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोग पढ़ के आना। कल इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है। ठीक है, कल विच इज सैटरडे इकोनॉमिक्स का लेक्चर नहीं है। तो हम लोग सीधे अब मिलेंगे सोमवार के दिन, नया वीक। ठीक है, एंड न्यू टॉपिक। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन। ठीक है, चलो, परफेक्ट। आज की सभा को समाप्त करेंगे। टिल देन हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड बाय बाय टू मिस्टर पुंगड़ू। आई